श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी में। दोस्तों, आज हम 11 शिवलिंगों के दर्शन आप लोगों को कराएंगे तथा यह भी बताएंगे कि अगर अलग अलग शिवलिंग पर अभिषेक करने से क्या लाभ होते हैं। क्योंकि शिव पुराण में ऋषियों से पूछने पर स्वयं भगवान शिव ने अभिषेक का महत्व बताते हुए कहा है कि सभी प्रकार की आसक्तियों से रहित होकर जो मेरा अभिषेक करता है वह सभी मनोकामनाओं को प्राप्त करता है। शिव में अनंत शक्तियां हैं। शिव ही महाकाल है जो अकाल मृत्यु से भी व्यक्ति को वापस ला देता है। शास्त्रों में अनेकों कामना की प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार के द्रव्यों से अनेक प्रकार के शिवलिंगों पर विशेष यानी अभिषेक का वर्णन और फल बताया गया है। आज हम आपको 11 शिवलिंगों पर अभिषेक करने के अलग अलग फायदे और लाभ बताएंगे। क्योंकि 11 धातुओं से बने जो शिवलिंग है, शिवलिंग का एक नियम होता है कि वह 1.5 अंगुली छोटा शिवलिंग आप घर में भी रख सकते हैं, उसका घर में भी आप अभिषेक कर सकते हैं। उससे बड़ा शिवलिंग घर में रखना वर्जित माना जाता है। अगर आप 1.5 अंगुल से छोटा शिवलिंग अगर घर में लाते हैं तो आप किस प्रकार का शिवलिंग आप लाते हैं, हम 11 प्रकार के शिवलिंगों का आपको बताएंगे कि कौन सा शिवलिंग कौन सा मनोकामनाएं पूर्ण करता है और क्या फल देता है। शिव पुराण के अनुसार शिव शक्ति का संयोग ही परमात्मा है। जो भी मनोभाव से शिव को भजता है या अभिषेक करता है उसकी सभी मुरादें पूरी हो जाती है। शिव की जो पराशक्ति है उससे चित्त शक्ति प्रकट होती है। चित्त शक्ति से आनंद शक्ति का प्रादुर्भाव होता है। आनंद शक्ति से इच्छा शक्ति का उद्भव हुआ है। इच्छा शक्ति से ही ज्ञान शक्ति और ज्ञान शक्ति से ही 5वीं क्रिया शक्ति प्रकट हुई है। इसीलिए आज हम आपके लिए 11 शिवलिंगों के महत्व और शुभ फल बताएंगे। वो 11 शिवलिंग अलग अलग धातुओं से बने हैं, जैसे सोने का शिवलिंग, नीलम का बना शिवलिंग, चांदी का शिवलिंग, स्फटिक का शिवलिंग, पुखराज का शिवलिंग, मोती का शिवलिंग, पारद का शिवलिंग, कांस्य का शिवलिंग, तांबे का शिवलिंग, पीतल का शिवलिंग, लोहे का शिवलिंग। इन सभी शिवलिंगों पर अपना अलग अलग महत्व है। इन्हीं से निवृत्त आदि कलाएं उत्पन्न हुई है। चित्त शक्ति से नाद और आनंद शक्ति से बिंदु प्राकट्य बताया गया है। इच्छा शक्ति से माकार का प्रकट हुआ है। ज्ञान शक्ति से 5वां स्वर उकार का उत्पन्न हुआ है और क्रिया शक्ति से आकार का उत्पत्ति हुई है। इस प्रकार प्रणव ओम की उत्पत्ति हुई है और ओम में ही शिव है। अर्थात शिव को अगर आप भजते हैं तो आप अपने अंदर अनेकों शक्तियां विराजमान कर देते हैं। शिव ही ऐसे देवता हैं जो सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। तो चलिए बताते हैं वो 11 शिवलिंग कौन कौन से हैं। शिवलिंग में पहले शिवलिंग की बात करें तो सोने से बने शिवलिंग पर जलाभिषेक करने से मृत्यु के बाद सीधे स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। दूसरा है नीलम का शिवलिंग, यानी जिस शिवलिंग पर नीलम रत्न विराजमान हो ऐसे शिवलिंग पर बने अभिषेक करने से समाज में मान प्रतिष्ठा बढ़ती है और चारों तरफ आपकी प्रशंसा होती है। तीसरे शिवलिंग की बात करें यानी चांदी का बना शिवलिंग। अगर चांदी के बने शिवलिंग पर आप जलाभिषेक करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं तो इससे पितृदोष से मुक्ति मिलती है तथा पितरों की शांति हो जाती है। चौथे की बात करें तो स्फटिक से बने शिवलिंग। इस स्फटिक से बने शिवलिंग पर अगर आप अभिषेक करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं, जलाभिषेक करते हैं तो इससे व्यक्ति की सभी अधूरी मनोकामनाएं पूर्ण होती, अधूरी इच्छाओं का पूर्ति होती। जो भी इच्छा मन में रहती शिव भगवान से पूर्ण कर देते हैं। बात करें 5वें रत्न यानी पुखराज से बने शिवलिंग पर अगर आप अभिषेक करते हैं तो इससे क्या फायदा होगा, कुबेर धन लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। कुबेर और माँ लक्ष्मी आप पर प्रसन्न होगी। बात करें छठे शिवलिंग यानी मोती से बने शिवलिंग तो ईश्वर जलाभिषेक करने से सभी रोगों से मुक्ति मिलती है तथा स्वास्थ्य उत्तम बना रहता है। यानी जो भी रोग होते हैं ये सभी रोग इससे दूर हो जाते हैं।
सातवें की बात करें यानी पारद से बने शिवलिंग पर अगर आप रुद्राभिषेक करते हैं, जलाभिषेक करते हैं, तो इसको करने से क्या फल प्राप्त होता है? घर में सुख समृद्धि तथा लक्ष्मी जी का प्रवेश आगमन घर में होता है। बात करें आठवें का यानी कांस्य से बने शिवलिंग, कांस का शिवलिंग पर अगर आप अभिषेक करते हैं, जलाभिषेक करते हैं, तो इससे यश प्राप्ति होती है, मान प्रतिष्ठा तथा धन लाभ इससे होता है। बात करें आठवें यानी तांबे से बने शिवलिंग पर अगर आप रुद्राभिषेक करते हैं, जलाभिषेक करते हैं, तो इससे स्वास्थ्य एवं दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है। आपके जीवन में कोई भी अवरोध नहीं आता है। बात करें नवें शिवलिंग यानी पीतल से बने शिवलिंग पर अगर आप जलाभिषेक करते हैं, अभिषेक करते हैं, तो समस्त सांसारिक सुखों की प्राप्ति आपको होती है। सांसारिक जितने भी उपभोग्य वस्तुएं उनका आप उपभोग करते हैं, आपके घर में सभी संसाधन उपलब्ध होते हैं। बात करें 10वें की यानी 11वें की, तो लोहे से बने शिवलिंग, लोहे से बने शिवलिंग पर अगर आप जलाभिषेक करते हैं तो समस्त शत्रुओं का नाश होता है, शत्रु पक्ष आपका हितैषी बन जाता है और कोई भी आपका दुश्मन नहीं रह पाता। तो ये 11 प्रकार के शिवलिंग हमने आपको बताए, इन पर जलाभिषेक करने के क्या क्या फायदे हैं ये भी हमने आपको बताए। आशा है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।